लिखोगे, नहीं ना 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 ना, मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो 1/x का डिफरेंशिएशन तो -1/x² वो तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात 1/x² का डिफरेंशिएशन लिख लिया तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी 1/x के अंदर कोई भी डिग्री हो, मान लो लेट से आपने 8 दे दिया 1/x⁸, तो आपको सीधा तरीका बताता हूँ। वैसे तो आप जानते होंगे x⁻⁻8 को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन मैं उसके तरीके पे नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ सीधे देखें और बोलें। हाँ, किसी की भी क्लास में बैठेंगे आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि आपने मेरे से पढ़ा है, तो इसका मतलब खट से आप जवाब दें, आपने बायोडाटा जाना चाहिए। ऐसे देखो मेरी बात क्या है ना, जो डिग्री लिखी हो ना उसे माइनस के साथ कॉपी कर दो, तो नीचे अगर x⁸ है तो ऊपर -8 लिख दो और नीचे एक डिग्री बढ़ा के बोल दो। 8 है तो 9 बोल दो। जैसे किसी ने बोला 1/x⁻101, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत जवाब में ऊपर माइनस का 101, नीचे x⁻में 102 बोल दूंगा, 101 का एक और बढ़ा दूंगा। इतना ही फास्ट करना है, ठीक है ना। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों होगा, तो जल्दी से सोच के बोलो एक 1/x⁻7 का। हाँ, मैं कमेंट पढ़ता हूं ना तो आप समझते होंगे ना, कमेंट पढ़ रहा हूं तो, है ना। 1/x⁻7 का डिफरेंशिएशन कितना, क्या लिखना ऊपर -7, नीचे x की पावर बढ़ा के बोलना 8। ओके, तो यही बात अपन ने यहां लिख दी है, ठीक है। तो अपने को ये मतलब 1/x की पावर को लेकर के अब कोई अपना रोना धोना नहीं बचेगा, है ना। फिर भी अपने को कुछ एक छोटी छोटी चीजों का और डिफरेंशिएशन रटा हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका नाम है पहले का 1 जैसे किसी ने दे दिया 1/√x का, सॉरी पहले √x का करते हैं। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, ऐसे याद होना चाहिए। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। हाँ, नहीं तो क्लिक नहीं करेगा और मजा भी नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे आपसे कोई पूछे ना इस सब का क्या फायदा क्या है वो बता रहा हूं आपको। जैसे किसी ने अंडर रूट में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन पूछ लिया, ठीक है ना, वाई गुणों में, और किसी ने बोला कि भाई dy/dx बताओ, तो हम सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले पावर का करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे लिए किसकी फील दे रहा है, √x जैसी फील दे रहा है। तो √x का 1/2√x, तो इसका हो जाएगा 1/2√sin⁻θ। सबसे पहले तो पावर का होगा, है ना। तो रूट का अगर आपको याद होगा तो तुरंत बोल दोगे ना, वैसे तो आपको याद होगा, मुझे पता है आप स्मार्ट। फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, भाई साइन का भी तो होगा कॉस थीटा, अच्छा, लेकिन थीटा का भी, हाँ आखिरी थीटा का d⁻θ/dx, लास्ट आखिरी आदमी तक फॉलो करना है। और सर यही अगर y इक्वल में √sin x होता तो देखो ना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग y dy/dx लिखते ही सबसे पहले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2√sin x, फिर sin x का cos x, पहले तो रूट का हुआ, फिर साइन का हुआ, अंदर वाले फंक्शन का हुआ साइन का cos, फिर x का dx/dx, मतलब आपको पता है 1, तो इसलिए लोग दिखाते नहीं, सीधे sin x का cos x बोल देते हैं। अदरवाइज फॉलो तो लास्ट x तक होता है। अब यहां x नहीं था तो क्या था, तो हमने थीटा को दिखाना पड़ा हमारे को। अगर x था तो dx/dx क्या ही दिखाते हैं, तो इसलिए लोग रोक देते हैं। कई बार क्या ना, अपने को क्लिक नहीं करता। हाँ, कई बार हम लोग शुरुआत में ध्यान नहीं देते। वैसे तो आप थोड़ा थोड़ा तो जानते होंगे और आपने इतने बार डिफरेंशिएशन एस सी वर्मा और दूसरी बुक्स को करते समय पे लगा लिया होगा कि अब आपका बेसिक डिफरेंशिएशन काफी हद तक स्ट्रांग होगा। लेकिन तो मैं मान के चलता हूं हमें सारी बात बोलनी है, तो फिलहाल मैं आगे चलूं, है ना। तो उम्मीद है आप में सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं √x के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके ओके, अच्छा यही अगर y इक्वल में 1/sin⁻θ होता और फिर dy/dx पूछता तो याद रखना, इसको देखते ही मेरे को सबसे पहले शक्ल याद आएगी कि इसकी शक्ल किसके जैसी है, 1/x जैसी। अभी भी मैंने 1/x का कितना पढ़ा था, -1/x², तो इसका कितना पढ़ूंगा, -1/x²। x की जगह sin थीटा है ना, तो sin²θ, तो -1/sin²θ, डन। फिर sin थीटा का cos थीटा, हाँ साइन का होगा, पहले तो शक्ल का, पहले पावर का 1/x के कारण से x⁻⁻1 का, ठीक है। फिर अंदर वाले फंक्शन में आज x की जगह sin थीटा, तो sin थीटा का cos थीटा, एंड cos थीटा में थीटा का d⁻θ/dx, राइट है। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत इसको बेचारे के साथ मारपिटाई करते तो आपको पता चल जाता कि माइनस में cosec थीटा cot थीटा लिखा है, इंटू में d⁻θ/dx। आई एक्सपेक्ट कि ये सारी बातें आपको क्लिक कर रही होंगी कि मैं देखो थीटा होने पर मैं आखिरी दम तक पीछा करता हूं और एक्स होने पर मेरे को वो 1 दिख रहा होता है तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन दिमाग में फॉलो अप लास्ट 1 तक जाएगा, आखिरी फंक्शन तक हम फॉलो देते हैं।
कि भाई इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसके अंदर का, इसके बाद इसके अंदर का, ऐसे अंदर 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 जाते आते हैं। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होगा, फिर भी अभी कुछ है और चीजों में अगर कहीं कोई कमी बाकी होगी तो वी विल सॉल्व इट अप, है ना। चलिए दूसरी बात, 1/√x का, 1/√x का देखो रटना तो नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए 1/√x का मतलब x की पावर -½ होगी, और x की पावर -½ का डिफरेंशिएशन में -½ आगे और x की पावर -½ -1, तो कुल मिलाकर के -2 इंटू एक्स की पावर 3/2 ऐसा। और यही यहां पे लिखा हुआ है, देख लो आप, सेम टू सेम, राइट। आई एक्सपेक्ट ये बन जाएगा आपसे। आगे दौड़ जाओ, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ए की बार एक्स का डिफरेंशिएशन, ए टू द बार एक्स माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ए टू द बार एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ए टू द बार एक्स ln a। हालांकि मैंने लिमिट के दौरान एक क्वेश्चन के दौरान मेरे को इसके साथ काफी फाइट करनी थी, तो मैंने काफी सारे इसके पार्ट भी कराए थे। जैसे मेरे को याद है कि मैंने जैसे 2 की पावर -x का डिफरेंशिएशन पूछा किसी ने, तो मैं लिखूंगा क्या, 2 की पावर -x का 2 की पावर -x ln 2, क्योंकि a की पावर x का a की पावर x ln a। हाँ, अंदर अगर x की जगह चेंज है तो उसका डिफरेंशिएशन बाद में, क्योंकि हम लोग लास्ट x तक पीछा करते हैं, तो -x का -1। अच्छा, यही अगर 2 की पावर कुछ ले लेते हैं अपन लोग, x, अब x² + 1/2 ऐसा ले लेते हैं, 2 की पावर x² + 1/2, तो अभी इसकी शक्ल देखते बदल जाता है, a की पावर x जैसी कुछ है, x की जगह सर कुछ चेंजेस कर दिए गए, राइट है। तो मुझे पता है a टू द बार x का a टू द बार x ln a, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टू द बार x² + 1/2 ln 2। पहले शक्ल का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसकी शक्ल a की पावर x से मिलती थी, तो मैंने a की पावर x का a की पावर x ln a, तो इसी वजह से 2 की पावर x² + 1/2 का 2 की पावर x² + 1/2 ln 2, फिर अंदर x² + 1/2 का आगे डिफरेंशिएशन होगा, राइट है। तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, x² + 1/2 में 2 पहले से आके बैठ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0, ठीक है। तो फाइनली ये कटने पिटने के बाद फाइनली मुझे क्या दिख रहा है, 2 की पावर x² + 1/2 ln 2 इंटू x। आप चाहो तो x को आगे ले जाओ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं जितनी चीजों को लिखता जा रहा हूं, मिटाता जा रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करते जा रहे हैं। हाँ, काम की चीजें ग्रास्प करते चलिए मेरे भाई, स्पंज जैसे रहिए एकदम, ठीक है ना, बहुत मजबूती से अपने इरादों के साथ में जमे रहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं। हाँ भाई, ये तो हुआ a टू द बार x का। अगले वाइंड के अंदर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना, log x का। अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसमें काम की बात क्या, log x का 1/x तो सबको पता है, लेकिन आपको याद रखना है log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। एक बात, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, हम log x का डिफरेंशिएशन करते समय पे बेस में e जरूर देखते हैं। अगर बेस में e के सिवा कुछ और है तो पहले बेस हटाएंगे अपन, राइट है ना। हाँ, जैसे log में बेस में अगर a आ गया तो हम डिफरेंशिएशन करते समय पर पहले रिमूवल ऑफ बेस करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, कैसे 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 दिखाता हूं, देखो ये छोटी छोटी चीजों को हम मान के चलते हैं कि हमने लेक्चर की शुरुआत में बोली है और आपने सब सुना है और लिखा है, और मेरी तो खैर ऑडियो के लिए मैं बार बार याद दिलाता भी रहता हूं। जैसे y इक्वल टू में log x बेस a है, तो आप डिफरेंशिएट मत कीजिए जब तक बेस में e ना आए, पहले है ना रिमूव कीजिए। कैसे, हम क्या करेंगे, log x बेस, और ये जो a भैया है ना, याद है ना बेस चेन थ्योरम, जिन्हें नहीं याद हो तो मैं वापस याद दिलाता हूँ, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा था लालच थ्योरम कहते हैं अपन इसे प्यार से, कि भैया जैसे लालच देते हैं ना किसी बच्चे को, इधर आओ तुम्हारे को टॉफी देंगे, आओ, है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो वैसे ही क्या हम इधर बोलेंगे, ए इधर आओ, चलो बेस भैया इधर आओ, आओ आओ आओ, तुम्हें एक लॉग देंगे, ठीक है। तो ये हमारे से लॉग लेने के लिए आता है, नीचे बुलाते हैं हम लोग, नीचे आओ तुम्हारे को एक लॉग देंगे, तो ये ए जो है वो नीचे आ जाता है। कौन सा वाला ए, ये वाला ए, इसको कहते हैं नीचे आओ तुम्हारे को एक लॉग देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये वहां से हटेगा तो ये स्पेस ब्लैंक हो जाएगा ना भाई, ए अगर बेस में था तो वो हट गया, उसके हटते क्या होगा, ये वाला स्पेस खाली। अब ये जैसे स्पेस खाली होगा, आप इस जगह पे अपनी पसंद के नंबर भर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भरा तो ई ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर अब देखो फंक्शन, यही फंक्शन अब ये बन चुका है, अब इसके अंदर log x बेस e दिखा और मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो फिर इसका log a का क्या होगा, देखो log a में क्या करेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे 1/log a। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट भैया कभी भी डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेते, तो इन्हें बाहर बुला लेंगे, क्या बाहर आ जाओ, ठीक है। और जैसे ये बाहर आएंगे हम log x का डिफरेंशिएशन 1/x करके लगा देंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात भी आपको पकड़ में आ गई होगी कि अच्छा 1/x इसका, और ये इसीलिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा है।
ताकि आप क्लिक कर जाएं। ठीक है, हालांकि हम इसके बाद इससे भी और आगे की बातें करेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पे जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आप में से कुछ लोग सेमी रॉ कंडीशन में खड़े हैं, मतलब रॉ से थोड़े ऊपर और परफेक्ट से थोड़े से नीचे, तो वहां से मैं आपको पुश करता चल रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट, तो ये सब मैं हटा रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो मेरे भाई। नेक्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ऐसा मेरा मानना है, आपको भी पता है ना। अच्छा, कुछ एक चीजें जो हमने अब तक लिख ली, जरा उनके बारे में भी चर्चा कर लें। ठीक है, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा कि log x का डिफरेंशिएशन करते समय पर, है ना, ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, सामने वाला जब डिफरेंशिएशन देगा तो आपको ln mod x देगा। ठीक है ना, ये इस तरह की आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि mod x देकर के सामने वाला सेफ हो जाता है। क्या? वो ये समझ जाता है कि मैंने जो भी आंसर दिया वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने डोमेन का भी ख्याल रख लिया, ताकि लॉग को कोई खर्चा पानी ना देना पड़े। ठीक है ना। अच्छा जरा देखिएगा, मैं आपके सामने जो अगली चीजें लिखवा रहा हूं बड़े ध्यान से देखना। अब कुछ फंक्शंस के अब एक साथ लिख लें। एक्स की पावर एन का तो खैर लिख चुके हैं। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए टू द पावर एक्स ln ए, ln mod x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, है ना। log x बेस a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ln a इंटू x। अभी अभी मैंने इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया और मैंने आपको सिखा भी दिया। अच्छा, ये तो हुआ बेसिक डिफरेंशिएशन। इसके सिवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डालिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस, राइट है। कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब उनका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, आइए। ठीक है, तो देखिए साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है साइन एक्स, थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं अपन, ट्रिगो फंक्शन। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, याद है ना। हाँ, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लिखते चलिएगा। ठीक है, अगले नंबर पे टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये वो बेसिक डिफरेंशिएशन है जिनके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। इतना तो हमें याद होगा, एकदम बिल्कुल रटा हुआ। हाँ, सबसे पहली चीज है याद होना है। याद, ऐसा नहीं समझना कि मैंने बोल दिया और आपने याद हो गया और अपन चल दिया आगे। नहीं 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 नहीं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं बार बार लिखता चलूंगा। नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि मैं हर बार कहता हूँ फार्मूलेज को अपनी एक दीवार पे जरूर लगाते रहें। ठीक है, ताकि आपकी कमरे में वैसे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक बात, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए ना। और इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे आज ही रात को लगा के फेंक देना। ठीक है, ताकि आपके पास में जो छोटे मोटे क्वेश्चन है सारे निपट जाएं। राइट, इसके बाद में ट्रिगो फंक्शन के बाद में कुछ और फंक्शंस हैं, जैसे आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव भी आपको याद होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, जितना आपके पास में याद होगा उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, जिसमें पहला है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले आपको लिस्ट लिखवा रहा हूं, कैसे आया वो अभी थोड़ी देर में और बताऊंगा, है ना। हालांकि एब इनिशियो मेथड से भी आ सकता है और दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, लेकिन पहले आप फार्मूले लिख लें, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का इतना। अच्छा, कैसे आया वो भी बता देता हूं। अगर भाई तो किसी ने पूछा कैसे आया, तो मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं y इक्वल टू में साइन इनवर्स x लिखता हूं तो मेरा जो साइन इनवर्स x है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में होगा। राइट है, एंड पॉइंट पे हम लोग वैसे भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसे मैं चाहूं ना तो ये साइन इनवर्स को उधर की तरफ भेजता हूं। अगर मैंने साइन इनवर्स को उधर की तरफ भेजा तो ये साइन y इज इक्वल टू x दिखेगा मुझे। राइट है ना भाई, साइन y इज इक्वल टू x दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, y के रेस्पेक्ट में। तो देखो, जैसे मेरे को x इज इक्वल टू में किसी ने साइन y दे दिया, अब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dx अपॉन dy लगेगा, dx अपॉन dy, और यहां होगा d अपॉन dy ऑफ साइन y। तो ये तो अपनी पार्टी का आदमी है, y वाला आदमी पहचान लेगा, अरे ये तो अपना आदमी है। और जैसे ही पहचानेगा, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना बोलेगा भाई, cos y। राइट है, क्यों? क्योंकि अगर नीचे x होता तो फिर dy बाई dx अलग से लगता, लेकिन ये तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो cos y आएगा, है। हालांकि आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, फिर y का dy अपॉन dy वो 1 हो जाएगा। आप चाहो तो dy अपॉन dy, मैं x लिख गया, है ना, तो वो तो वैसे भी 1 हो जाएगा, तो आप हटा दो, है ना। अच्छा, लेकिन ये तो सर dx अपॉन dy, आप तो डिफरेंशिएशन में dy बाई dx निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें इजाजत होती है कि dy बाई dx जो होता है वो दैट इज 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है। आप चाहो तो इसे पलट सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब इसे पलटेंगे, एग्जैक्टली इसे पलट लेंगे, तो हमारे पास dx अपॉन dy इज इक्वल टू cos y आया। अच्छा देखो, सोचो एक और बात कि sin y अगर इतना है तो cos y कितना होगा, cos y इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर y होगा। इसका मतलब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो मतलब मैं इसकी जगह cos y और cos y की जगह पर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। लेकिन सर ये तो dx अपॉन dy है ना। हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूँ इसे पलटेंगे ना अपन। अच्छा तो आप इसे पलट देंगे। एग्जैक्टली ये फार्मूला लगाएंगे dy बाई dx अपने हमें 1 अपॉन dx अपॉन dy होता है और इसे पलट देंगे। अब इसे पलट सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर मैं अभी आता हूं, है ना। फिलहाल एक प्रूफ हो गया, हमें पता चल गया आईटीएफ के अंदर साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वो आपने अपनी कॉपी में दर्ज करा लिया। मैं आगे चला, इस दौरान एक छोटा सा पॉइंट मैंने हवा में छोड़ दिया कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx होता है क्या, है ना। माने हम dy बाई dx निकालते टाइम पे dx अपॉन dy निकाल के उल्टा कर सकते हैं क्या? उसको एक बार के लिए थोड़ी सी देर के लिए होल्ड कर दिया। पहले मैं अपने काम को खत्म करता हूँ फिर वापस आता हूँ, राइट है। आप तब तक आगे चलिए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। एक एक चीज के ऊपर बात करते हुए चलते हैं, ठीक। तो हमारे लिए फाइनली dy बाई dx की वैल्यू इसका उल्टा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आइटम, हाँ भाई अब सर cos इनवर्स x के लिए भी ऐसे ही करेंगे? नहीं नहीं नहीं, cos इनवर्स x के लिए ऐसा करना जरूरी तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स x के लिए मेरे पास दूसरा रास्ता है, एक प्यारा सा रास्ता। सुनना, हमें ये पता है कि sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने जस्ट अभी इतना निकाला निकाला हाँ। अच्छा ये जो cos इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन बस दोनों में एक ही फर्क होता है, इसमें 1 अपॉन होता है, इसमें माइनस 1 अपॉन होता है। माने इसमें 1 अपॉन है, इसमें माइनस 1 अपॉन है, दैट्स इट। उसके सिवा कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है ना। लेकिन ये आया कैसे भाई? आया कैसे तो जानना तो बड़ा सिंपल है। अगर भाई तो किसी ने पूछा आया कैसे तो मैं उसे याद दिलाऊंगा कि कहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, हाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस इनवर्स एक्स, यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। और यहां हो जाएगा डी पाई बाय 2। मैंने हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन सोच लिया कि भाई इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा मुझे अच्छे से पता है कि ये जो पाई बाय 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को पता है इस पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और बाकी दोनों अभी रह जाएंगे हवा में। अब मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को कह दूंगा तुम आप उधर जाओ भाई, और साइन इनवर्स एक जैसे ही उधर जाएगा तो वो माइनस का दिखेगा, और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन तो मैं निकाल चुका हूं, है ना। तो जैसे मैं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे माइनस तो ये वाला लगेगा ही सरकारी, तो इसलिए माइनस का हो गया। आप जिस रास्ते से जाना चाहें चले जाएं, बहुत सिंपल है। आपको तो बस याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आगे चलते हैं, तब तक बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि सर जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, वैसे सर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी तो पाई बाय 2 होता होगा। मैंने कहा हाँ। तो सर जैसे जो भी आप tan इनवर्स का बनाओगे तो कॉट इनवर्स में बस माइनस ही लगेगा, जैसे इसमें लगाए। भाई आपने साइन इनवर्स निकाला, कॉस इनवर्स के टाइम पे माइनस लगा दिया, तो क्या tan इनवर्स निकाल करके कॉट इनवर्स के टाइम पे भी माइनस लगाओगे? मैंने कहा हाँ यही होने वाला है भाई। तो फिर एक बच्चे के दिमाग में आया इसका मतलब सर अगर आपने यहां भर दी तो इसका मतलब पक्की बात आप दूसरी जगह पे भी यहां भरोगे, आप सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 का यूज करके भी आप ऐसे ही करने वाले हो पक्का। माने जो भी सेक इनवर्स एक्स का रिजल्ट आएगा कॉसेक इनवर्स के टाइम पे आप बस माइनस लगा करके ऐड ऑन कर दोगे। हाँ यही करने वाले हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं ना, साइन इनवर्स का, tan इनवर्स का और सेक इनवर्स का, तीन का रिजल्ट याद रखते हैं और बाकियों के अंदर तो माइनस लगा के देना ही जवाब। ओके ये बात है, एग्जैक्टली। तो फाइनल अब कॉपी में ये दर्ज कराने का टाइम आ गया कि साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। अच्छा तीसरी बात अगर देखा जाए tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो कॉट इनवर्स में तो माइनस ही लगाना है, तो कॉट इनवर्स में इतना, ठीक है। और सेकंड इनवर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सेकंड इनवर्स का 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स के टाइम पे क्या करना है, बस कुछ नहीं आगे माइनस लगाना है। तो फाइनली हम लोगों को तीन चीजें याद रखनी है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मॉड एक्स और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1,
तैयार रहिए आप, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में भर लीजिए कि भाई मेरे को ये चीज 3 याद रखना है और बाकी सब तो ऑटोमेटिकली इनके माइनस पार्ट होंगे। अच्छा, ये क्या चीज है सर? ये अगर आप अपनी कॉपी पलटेंगे, माने पलटेंगे कहने का मतलब पीछे पन्ने पेजेस पलटेंगे, तो आपको याद हो पड़ेगा, मैंने एक जगह लिखवाया था कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, है ना। तो उसके दौरान मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होता है वो -1 से 1 तक क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसका डिफरेंशिएशन निकाला तो मेरा डिफरेंशिएशन ये आया, और ये डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा जब 1 - x² 0 हो जाए, माने इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन x इज इक्वल टू +-1, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन काम ही नहीं करेगा। हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन +-1 पे काम नहीं करेगा, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डोमेन तो -1 से 1 तक क्लोज होता है, उसमें से फिर हमें इस डिफरेंशिएशन को बताते समय पर +1 और -1 हटाने पड़ जाएंगे। तो जैसे मैं +1 और -1 हटाऊंगा तो हटाते टाइम पे ये ऐसा रह जाएगा, और जैसे ही ये ऐसा रहेगा मेरे को ये लिखना पड़ जाएगा। माने हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये एग्जिस्ट ही तभी करता है जब इसके डोमेन में से लास्ट के दोनों एंड पॉइंट हटा लिए जाए, माने x अपने आप में -1 से 1 हो। और यही बात उसने हर फंक्शन के लिए बोली है, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जना समझ सकता है कि बाजू में जो सेमीकोलन लगा के या कॉमा लगा करके जो लिखा गया है ना, ये क्या चीज है। मैंने उसका जवाब दे दिया है, और फिर भी एक बार ऑडियो में सोच लेना क्या बोला मैंने, ठीक है। मैं तब तक आगे बढ़ जाऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे को बहुत सारी चीजें देखनी है ना। अच्छा, अब सर इनका यूज कैसे करने वाले हो आप, ये बताओ आप। तो मैंने कहा देखो साहब, इसका यूज अगर आपने मेरे से पूछा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू में sin इनवर्स 2x + 3, तो हमेशा पहले बाहर वाले फंक्शन का, अगर बाय द वे पावर हो तो पावर का, जैसे इसमें तो कोई पावर है ही नहीं, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का और फिर इनसाइड फंक्शन का, और अगर कोई फंक्शन होता तो अंदर अंदर चले आते, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करें आ जाओ। तो y इज इक्वल टू 1/√1 - x की जगह आज कौन बैठा है 2x + 3, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि सिर्फ साइन इनवर्स का हुआ है अभी तक तो ये तो नंबर 1 पे गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब अंदर वाले फंक्शन का अब होगा इनटू के बाद सेकंड नंबर पे कौन है 2x + 3, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2x3 का 0, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ओके, और ये बात मैंने यहाँ पे लिखवा भी दी है, आराम से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा बहुत परेशानी का विषय रहेगा, ठीक है। आप अगर आपने ये लिख लिया हो तो फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मेरे को जल्दी से करके बताना, ठीक है, ताकि मुझे भी क्लिक कर जाए कि आप में से कोई कितना फास्ट डिफरेंशिएशन कर सकता है। मैं आपके कमेंट बॉक्स जरूर देखूंगा, ठीक है, मजा आएगा आपको देखने में। ओके, रेडी, तैयार, ओके, लगा दूं हिसाब किताब। हाँ भाई, तो अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैं अभी आपको देने वाला था, मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक करके देता हूँ। पहले कुछ एक चीजें जो आपको पता भी हैं और नहीं भी पता, उन्हें पहले लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, फिर वापस आता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जरूर, पक्का रहा, ठीक है। तो चलिए साहब, हमारा अगला टाइटल डालते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हालांकि थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन आप में से कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन एक बार पक्की तरह से लिख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी थ्योरम्स देखी है और उनका क्या लॉजिक रहा है। पहला थ्योरम, कोई भी कांस्टेंट जब भी किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है डिफरेंशिएशन के दौरान, वो हमेशा बाहर बैठता है और बचे हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। जैसे ये हमने क्या किया, k को बाहर बैठा दिया और fx का डिफरेंशिएशन किया, इसलिए आंसर k × f' आया। कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट हमेशा बाहर रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने जस्ट अभी बताया था कि y इज इक्वल टू log x बेस a को मैं y इज इक्वल टू log x बेस e अपॉन में log a बेस e लिखूंगा, और लिखने के बाद जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूं 1 अपॉन में log a बेस e एक कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर बैठा रहेगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन, तो जैसे वो पार्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर बैठेगा और बाकी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ये अपने को सबको आइडिया है। नंबर 2, सेकंड नंबर की थ्योरम है, अगर कोई भी दो फंक्शंस आपस में सम हो रहे हैं या मतलब डिफरेंस में आ रहे हो, सम हो रहे हो या डिफरेंस में आ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई, fx का डिफरेंशिएशन अलग और gx का डिफरेंशिएशन अलग, और जो भी दोनों के बीच का साइन है वो मेंटेन रहेगा, और जो फाइनल आंसर होगा वो dy/dx कहलाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हमने fx का डिफरेंशिएशन यहां करा, ठीक है, फिर gx का डिफरेंशिएशन यहां करा, तो फाइनली हमारा आंसर fx ± g'(x), f'(x) ± g'(x) हमारा आंसर हो गया डिफरेंशिएशन के दौरान।
इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब भी बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन के दौरान हमारे को फंक्शन दिए दो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे किसी ने हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल में साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस टू, और प्लस के अंदर दे रखा है 1/x, ठीक है। 1/x भी नहीं, यहां दे देते हैं 1/x स्क्वायर। देन पूछा किसी ने डिवाइड एक्स क्या होगा, तो मैं डिवाइड एक्स निकालते टाइम पे डिफरेंशिएशन करूंगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस टू का अलग, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करूंगा 1/x स्क्वायर का अलग। और जैसा मैंने बताया कि 1/x स्क्वायर जैसी फोटो वाली 1/x की पावर n में क्या करते थे, हमेशा जो नीचे वाली डिग्री है वो माइनस के साथ ऊपर कॉपी कर देंगे। तो यहाँ जो 2 है वो -2 हो जाएगा और नीचे एक डिग्री बढ़ा देंगे, एक काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं साइन वर्स के डिफरेंशिएशन पे। साइन वर्स का डिफरेंशिएशन हमने अभी भी याद करा था कि साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस एक्स की जगह रूट एक्स प्लस टू है। देखो जरा, आज एक्स की जगह कौन बैठा है, अंडर रूट में एक्स प्लस टू, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी एक्स की जगह बैठेगा उसका डिफरेंशिएशन। तो यहां तक मैंने किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, साइन वर्स का। अब साइन वर्स के बाद मैं अंदर वाले फंक्शन की तरफ बढ़ूंगा, वो है √x प्लस टू, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x प्लस टू। देखिए पहले किसका हुआ, साइन वर्स का, फर्स्ट नंबर पे साइन वर्स का, सेकंड नंबर पे अंडर रूट का, थर्ड नंबर पे उसके अंदर कौन है, x प्लस टू, और x प्लस टू का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली मेरे पास में डिफरेंशिएशन इस तरह से आया। लेकिन हमने क्योंकि दोनों के बीच में प्लस था तो साइन वर्स √x प्लस टू का डिफरेंशिएशन अलग करा और पास में 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग करा, और जो दोनों का कंबाइन आंसर आएगा वो फाइनल डिवाइड x कहलाएगा। तो जब भी दो फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस होता है, हम डिफरेंशिएशन में fx का डिफरेंशिएशन f डैश x और प्लस gx का डिफरेंशिएशन g डैश x अलग अलग करके फाइनल आंसर निकालते हैं। ये सीधी सी बात है जो अपने को कहनी है, याद रखनी है, ठीक है। ओके, ऐसा क्यों याद रख रहे हैं उसके बारे बाद में बताऊंगा, पहले इसका प्रूफ क्या वो बताने की कोशिश करता हूं। इसका प्रूफ बड़ा मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि आपको याद रखना है, लेकिन अगर बाय द वे समझ में आ जाए तो कई अच्छे स्टूडेंट्स के लिए जो कि एडवांस के लेवल तक जाने की सोचते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, राइट है। इसके प्रूफ को थोड़ा अलग लेके चलता हूं। पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हम लोगों ने जब अपनी तरह से बात करी थी ना उसी पे स्टिक रहते हैं। मैंने आपको जो शुरुआत में सिखाया था वो था y इज इक्वल टू fx। हम लोग क्या करते हैं, डेल वाई एक स्मॉल चेंज इधर करते हैं, x प्लस डेल एक्स इधर एक स्मॉल चेंज करते हैं और फिर आपस में b में से ही घटाते हैं। तो फाइनली डेल वाई इज इक्वल टू में एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स रह जाता है, राइट है। फिर हम दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड लगा देते थे, याद है आपको। फिर हम क्या करते थे, दोनों तरफ डेल एक्स से डिवाइड लगाने के बाद में लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लगाते थे, यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लगाते थे, ऐसा ही कुछ करते थे, राइट है। अच्छा, अब हम जानते थे कि ये जो लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स है ये हमारे लिए डी ओवर डी एक्स बन जाएगा, राइट है। डी ओवर डी एक्स यहाँ यूं कह सकते हैं क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है तो एफ डैश एक्स बन जाएगा। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। हम क्या क्या करेंगे, उस सारी कहानी इस गेम से, इस फार्मूले से रन होगी, ध्यान रखना। अगर आप इस फार्मूले को पकड़ गए मतलब आप समझ जाओ कि आपने कहानी पकड़ ली। भाई मैंने क्या किया, डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 का डी ओवर डी एक्स लिखा। फिर मेरे को पता चला डी ओवर डी एक्स कौन है, एफ डैश एक्स, तो मैंने एफ डैश एक्स लिखा। तो मैं आगे से याद रखूंगा कि मेरे लिए एफ डैश एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स है, राइट। मैं इतना दिमाग में रखूंगा। हाँ, कभी कभी कोई मेरे से थोड़ी चालाकी कर सकता है, क्या कि उसने डेल एक्स की जगह एच डाल दिया, नीचे भी डेल एक्स की जगह वो एच डालेगा, तो यहां पर भी लिमिट एच टेंस टू 0 डालेगा और मेरे को पढ़ने में आएगा आर एच डी, एफ डैश एक्स आर एच डी, याद है ना। तो मैं अगर बाय द वे इसकी बात कर रहा हूं तो यहां जरा ध्यान से देखना हमने क्या क्या किया। अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने क्या किया, मेरे को अगर बाय द वे डी ओवर डी एक्स निकालना है तो डी ओवर डी एक्स निकालते समय पे मैंने सीधे सीधे शब्दों में लिखा नीचे, ठीक है ना। नीचे तो अगर मैं एच की टर्म में चलना चाहूं तो एच की टर्म में लिखूंगा एच, मैं एफ एक्स की जगह लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स। अच्छा, प्लस ये अगर जी एक्स लिखा है तो मैं यहां लिखूंगा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, राइट। आप ऐसा भी कर सकते थे क्या कि मैंने माइनस में एफ एक्स प्लस जी एक्स ऐसे भी लिखा, एक ही बात है। चूंकि जो फंक्शन है उसे कॉपी करा, एक बार अंदर x के साथ में स्मॉल चेंज के साथ माने इंक्रीमेंट के साथ x प्लस डेल एक्स या x प्लस एच करके फंक्शन के अंदर x प्लस एच करके लिखा और फिर पीछे सिंपल फंक्शन कॉपी कर दिया। ठीक वैसे जैसे यहां लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस एच
अगर एफ एक्स है तो सीधे लिखा एफ एक्स प्लस एच, माइनस में वही फंक्शन एफ एक्स। तो सेम वे में अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो मैं लिखूंगा एफ एक्स प्लस जी एक्स की जगह पे लिख दूंगा एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, माइनस में फिर वही फंक्शन और नीचे एच से डिवाइड कर दूंगा। हाँ, अब और बात है कि मैं इसको कंबाइन करूंगा, इसको कंबाइन करूंगा, और जैसे मैं ऐसा करूंगा देखिए साहब कैसा दिखेगा मुझे। मैंने क्या क्या किया मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने सबसे पहले एफ एक्स को एफ एक्स के साथ मिलाया, ऐसे जी एक्स को जी एक्स के साथ मिला के दो अलग अलग पार्ट कर लिए, राइट। लेकिन मुझे अच्छे से रटा हुआ है, ये मेरा एफ डैश एक्स है। यहां देखो आप, क्या आप क्लिक कर गए, ये तो एफ डैश एक्स है, तो मैं इसकी जगह एफ डैश एक्स लिख सकता हूं और इसकी जगह जी डैश एक्स, सेम वे में। तो मतलब ये कि मैंने फाइनली वही पा लिया जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप मुझे एफ एक्स प्लस जी एक्स देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन डी बाई एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स होगा, राइट। और यही बात अपन ने प्रूफ भी कर दी, है ना। तो हालांकि मैंने कहा जैसा कि इसका प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बावजूद भी अगर भाई आप एडवांस लेवल तक जाकर के चीजों को समझना चाहते हैं, किसी की मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि सर हुआ कैसे, उसके लिए जरूर काम का है। ठीक है, चल दूं आगे। तो ये वाले तो आपको अपने क्या कहते हैं ट्यूटर भैया प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। हाँ, अब चलते हैं अगले थ्योरम की ओर। देखो, पहली थ्योरम थी कांस्टेंट पार्ट नहीं लेता, दूसरी थ्योरम थी अगर बीच में प्लस माइनस हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। तीसरी थ्योरम है प्रोडक्ट रूल। अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो, सुना हुआ है आपने अच्छे से, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, याद है ना आपको। हाँ बिल्कुल, क्या डिफरेंशिएशन होता है, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, जी एक्स तब तक साइलेंट रहेगा, प्लस फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स साइलेंट रहेगा, राइट है। इसे u डॉट वी भी बोल सकते थे, आप में से कईयों को याद होगा u डॉट वी। अगर मैं डिवाइड एक्स करता हूं तो कैसे करते थे, याद है आपको, u साइलेंट, v का डिफरेंशिएशन, v साइलेंट, u का डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल, सीधे सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल और बहुत काम की चीज है और आपको याद रखना है, ये है प्रोडक्ट रूल, यो बेबी। ठीक है, ओके। अगला एक कोशेंट रूल। क्या है, कोशेंट रूल, याद रखना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का डिफरेंशिएशन करते समय पर जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करो, ठीक है ना, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करो, तो डिनोमिनेटर में जी एक्स है, आप यहाँ जी स्क्वायर एक्स लिखेंगे। पहला काम याद रखना, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर करना और जो डिनोमिनेटर में उसको साइलेंटली ऊपर बैठा देना, जिसका स्क्वायर हुआ वो ऊपर जाके बैठ जाएगा, इनटू फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स, फिर माइनस फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। जरा इसी चीज को समझने की कोशिश करना प्लीज, ठीक है ना। क्या मैंने किस किस ऑर्डर में खेला बात को, जैसे मान लो मैंने किसी फंक्शन को दिया y इज इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब किसी ने मेरे से डिवाइड एक्स पूछा, तो मैं डिवाइड एक्स कैसे निकालूंगा, पहले जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर दूं, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। लिखने के बाद में जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको वापस लिख दो ऊपर जाकर के। लिखने के बाद जो ऊपर का फंक्शन है साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर माइनस अगली बार 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, भाई जो साइलेंट बैठा था ना उसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स, ठीक है। तब तक ये वाला साइन एक्स कॉपी होगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या किया बड़े ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को, इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए आपकी तरफ से। तो उम्मीद है आपको वैसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन रूल के ऊपर अपने हाथ आजमाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आजमाए तो आप इस तरफ देख लें, एक बार बात करते हैं। मैं तब तक क्वेश्चन रूल का फार्मूला अच्छे अच्छे शब्दों में दिखा देता हूं, ऐसा है, ठीक है ना। याद रखना यह है क्वोशंट रूल, ठीक है, ओके। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं फटाफट से, जल्दी से मुझे बता दीजिए। वाई इज इक्वल टू में दे रखा है किसी ने, शैतानी आ रही दिमाग में, लेकिन नहीं, कंट्रोल, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फटाफट फटाफट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मेरे भाई। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे बन गया तो मैं पहले से ही लगा दूं थम्स अप, ताकि आप में से कोई बच्चा चूके नहीं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देते हैं। पहले जो डिनोमिनेटर लिखा है उसका स्क्वायर लिख दो, फिर वो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसे कॉपी कर दो। अब जो न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन -1 माइनस, फिर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2x, और पास वाला 1 माइनस एक्स चुपचाप बैठेगा। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, जितना सॉल्व होता है बढ़िया, नहीं सॉल्व होता जो भी है, जो फाइनल आंसर है आपका अगर इस रास्ते से गया है तो परफेक्ट है। मेरी तरफ से पहले से ही अग्रिम बधाइयां, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं तो मेरे को लगता है कि आपने ये चीज भी सीख ली। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं,
अभी तक हम लोग क्या क्या चीज सीख चुके हैं? प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल के बाद में अब तीसरे नंबर पे चलते हैं साहब। तीसरे नंबर पे हमारे पास में है चेन रूल। देखिए चेन रूल क्या कहता है साहब, अगर एफ में जी में एच में एक्स, माने हमारे पास एक के बाद एक फंक्शन इनसाइड फंक्शन ऐसे कंपोजिट फंक्शन चल रहे हो, ठीक है, तो हम हर बार डिफरेंशिएट करते समय पहले एफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक बाकी शांत बैठे रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाई फिर जी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी बचे हुए एच एक्स साइलेंट मोड में रहेगा, फिर एच का डिफरेंशिएशन होगा एच डेस एक्स, और फिर अगर x है तो उसके आगे भी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो हम x1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन हम आखिरी आदमी तक फॉलो करेंगे। और ये जो चीज है ये चेन रूल कहलाएगी, क्यों? क्योंकि हमने चेन फॉर्म में फॉलो किया, इसका फिर इसका फिर इसका। हाँ भाई, अब इस चेन रूल पे फटाफट से क्वेश्चन बताता हूँ। देखो एक क्वेश्चन, ये सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आप में से हर एक जना कर सकता है, जो कर ले फटाफट से अपना आंसर कोड कर दे, ताकि मुझे भी पता रहे कि भाई अपने यहाँ पे कितने होनहार धुरंधर बच्चे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हमारे जो बच्चे हैं उतना क्लिक नहीं कर रहे। वैसे तो ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर बाय द वे अगर कहीं रह रहा है तो मैं बात करूं। याद है ना, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन कौन है? साइन, उसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस, तब तक अंदर वाला साइलेंट मोड में रहेगा। फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाजू में, तो 2x, राइट है, बहुत सिंपल। अगर भाई आपका आंसर यही है तो बधाइयां बधाइयां। आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, फटाफट से इसका भी जवाब देना। रेडी? चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में ln 10x। हाँ भाई करो फटाफट डिफरेंशिएट, एक एक करके बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या आपने सोचा, क्या क्या आपने करा, तो आपके हर कर्तव्य के ऊपर मेरी नजर रहे। उम्मीद है वैसे तो आपका आंसर सही क्या होगा? सही है, सबसे पहले डिवाइड एक्स, सबसे पहले लॉग का होगा, तो लॉग में लॉग एक्स का 1/x, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1/10x। अभी तक लॉग का हुआ है, सिर्फ लॉग ने अपना काम किया है। अब 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का sec स्क्वायर एक्स, तो फाइनल आंसर ये रहा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। बढ़िया, चलो आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से क्विक वाला, एक बहुत ही अच्छा वाला, बहुत काम का रिवीजन एक बार बनता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर अक्सर कोई बात नहीं करता। यहां तक चेन रूल तक सब बातें करते हैं, लेकिन इसके बाद के पॉइंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट ऐसे भी जो हमने पहले यूज कर लिए, लेकिन हमें पता भी होने चाहिए थे। ठीक है, चलो एक एक करके बात करता हूं, राइट है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सारी कहानी के मूल में, माने सारी कहानी की जड़ में ये वाला फार्मूला है, राइट है। और इसी फार्मूले से इसमें ये वाला जो पार्ट है यही dy/dx बनता है, यही f'(x) बनता है। तो उम्मीद है आपको ये ध्यान होगा कि f'(x) यही बनता है, ठीक है ना। और अगर f'(x) यही बनता है तो मुझे पता है f'(x) बोले तो dy/dx, इसका मतलब ये जो पार्ट है यही dy/dx है, हेंस आई कैन से इट इज dy/dx। अच्छा लेकिन आगे की बात सुनो, अब है मस्त बात। यहां तक तो हमने हजारों बार देख लिया, बहुत बार हो गया, आपको लगा होगा कि ये तो सब बहुत बार सुन लिए, लेकिन अब काम की बात क्या है वो सुनो। ये जो dy/dx है ना, ये एक सिंबल है, हाँ, और ये तो पास में है ना, ये जो del y/del x है, इट इज अ रेशो। तो पहली चीज सिंबल कौन है और रेशो कौन है, इनके बीच का फर्क समझे। क्या फर्क पड़ता है सर सिंबल और रेशो से? देखिए पहली चीज तो ये कि ये जो इसे आप dy/dx अपन जल्दबाजी में बोल रहे हैं ना, इट इज नथिंग बट d/dx ऑफ y। ये d/dx एक यूनिट है, यूं समझो आप। कुछ बुक वाले इसे कैपिटल dy भी बोले तो भी चलेगा, बोलते भी हैं। तो उम्मीद है आप पहले ये समझें कि ये dy है, कैपिटल dy है, d/dx ऑफ y है। इसमें dy और dx इसे उखाड़ के अलग नहीं कर सकते अपन, लेकिन करेंगे, आने वाले टाइम में हम करेंगे। एक जगह आएगी जहां पर मैं आपको ये बोलूंगा कि dy/dx इज इक्वल टू में √1 - y² और √1 - x², और फिर अगले स्टेप में मैं खुद ही लिख दूंगा dy अपॉन में इतना इज इक्वल टू में dx अपॉन इतना। हालांकि ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि dy/dx में इसे dy और dx इसे उखाड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जानते हुए कैसे कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अंदर ही अंदर dy/dx जो है वो बेसिकली del y/del x है, वो अलग हो सकता है क्योंकि वो रेशो है। तो जिस सिंबल की हम बात कर रहे हैं, बात उस सिंबल पे करते हैं, लेकिन अंदर से ये समझ के करते हैं कि del y और del x अलग हुए। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ये dy/dx अंदर खाने में कौन है, पहली चीज तो। अच्छा दूसरी बात, रेशो होने का एक और फर्क भी पड़ता है, रेशो पलटा जा सकता है, लेकिन ये dy/dx नहीं पलट सकते, लेकिन हम पलटेंगे।
फिर भी पलट लेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि dy/dx अंदर से एक रेशो है, तो उधर से del x अपॉन del y हो सकता है। अगर वो del x अपॉन del y हो जाएगा तो जो आंसर आएगा वो dx अपॉन dy बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो dy/dx अपने आप में रेशो की फॉर्म में खड़ा है, तो उसे पलटा जा सकता है। रेशो तक तो पलटा जा सकता है, सिंबल को नहीं पलट सकते, समझना है ना। और इसी वजह से एक बहुत सिंपल सी बात बोली जाती है, वो ये कि अगर dy/dx जो है वो अगर इतना है तो हम समझ जाते हैं कि dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx। इसका शायद हमने यूज भी करा था साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के दौरान। तो मैंने आपको तभी बोला था कि मैं इसका खुलासा लास्ट में कहीं कर दूंगा कि बेसिकली हमने कैसे किया। क्या ऐसा करना सही है? हाँ, ऐसा करना सही है और इसमें कोई गलती नहीं है, राइट है। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज आपकी आंखों के सामने है ना, और उसका लॉजिक dy/dx का अंदर से एक रेशो की फॉर्म में होना है, लेकिन dy/dx तक ही सत्य है बस, उसके बाद के डेरिवेटिव के लिए सत्य नहीं है ये बात। कल को अगर बाय द वे आप में से किसी के दिमाग में ये साइंस आ गया कि नहीं साहब d2x अपॉन dy स्क्वायर निकालना हो तो 1 अपॉन d2y/dx स्क्वायर निकाल लें, नहीं साहब, गवर्नमेंट मना कर देगी। याद रखना, बिक गई है गवर्नमेंट। क्या में से सभी लोग ये बात समझे क्या कि अपने हिसाब से देखा जाए तो यहां अलाउड नहीं है, क्योंकि अब आप सिंबल पे खेल रहे हो। हाँ, अब आप सिंबल पे खेल रहे हो। अच्छा, तब तक मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप में सभी लोगों ने जिन्होंने यहां तक लिख लिया है, मैं आगे चलता जाऊंगा। अगली चीज भी उतनी धुरंधर है, ये सबको पता है कि dy/dx अपने आप में वन टाइम डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन को dy/dx बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी साथ में पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही d2y/dx स्क्वायर जो टू टाइम्स डिफरेंशिएशन को हम लोग d2y/dx स्क्वायर बोलते हैं, मतलब आपस की बातों के दौरान, और ये सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे डेरिवेटिव बोलता है तो डेरिवेटिव में dy/dx भी आता है, d2y/dx स्क्वायर भी आता है, d3y/dx क्यूब भी आता है, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो आप भूलना मत, ऐसा नहीं है dy/dx अकेले डेरिवेटिव, d2y/dx स्क्वायर भी डेरिवेटिव है, d3y/dx क्यूब भी डेरिवेटिव है ना। तो आपको पता होना चाहिए बस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऐसे हमने कुछ नाम रख रखे हैं। अच्छा, अब तब तक बात चलती है, सर आपने कहा था d2y/dx स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर, माने वो पलटा नहीं जा सकता। तो सर ये d2y/dx स्क्वायर है क्या? इसका भी कोई फार्मूला है क्या? हाँ, और ये बहुत याद रखना है, और उम्मीद है आप में से कई लोग याद रखेंगे। मेरी हर बात बहुत काम की होती है, बहुत दूर तक हिट कर रही होती है, इसको प्लीज आप समझें, मैं अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ dy/dx। क्या क्या क्या? देखो, d2y/dx स्क्वायर लिखते ही सामने लिखा करो d अपॉन dx ऑफ dy/dx, dy/dx का दोबारा डिफरेंशिएशन, ये ऐसे ही लिखना है ना, याद रखना है, ऐसे ही लिखना, भूलना नहीं प्लीज, है ना। मैं एक एक बात सोच के बोल रहा हूं मेरे बेटे, समझो। आप जैसे मान लो किसी ने लिखा d2x अपॉन dy स्क्वायर, तो इसका मतलब होगा d अपॉन dy ऑफ dx अपॉन dy। ऐसे एक एक चीज को पकड़ना, ऐसे ही धीरे धीरे रखना चालू करना, क्लियर है। अब मैं और आगे बताता हूं एक और काम की चीज, जो मेरे को लगता है यहां तक की बातें कुछ लोगों को पता भी थी, कुछ को नहीं पता थी, मैंने थोड़ा और फोर्सफुली ये बात बोली। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? जहां फंक्शन डिफाइंड ना ही हो वहां पर dy/dx भी डिफाइंड नहीं होता, जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो वहां पे dy/dx भी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। याद रखना पहली चीज। सेकंड चीज जो हमारे को पता है कि ये तो बहुत अच्छे से पता है, अगला वाला पॉइंट तो सबको रटा हुआ है, कांस्टेंट डज नॉट टेक पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन, ये तो अपने डिफरेंशिएशन भाग नहीं लेता, और ये हमारे को पता है कि k अगर होगा तो k तो बाहर चला जाएगा और fx का f' हो जाएगा, तो ये मले मत लिखो। ऐसे ही हमारे को पता है कि अगर बाई द वे दो चीजें अगर आपस में जुड़ रही हो तो कोई मतलब सम का रूल नहीं होता, ठीक है। याद रखना, fx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट और फिर gx का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट, ये लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट रूल की बात करेगा तो प्रोडक्ट रूल में u डॉट v लगाते हैं, fx साइलेंट gx का डिफरेंशिएशन प्लस gx साइलेंट fx का डिफरेंशिएशन, ये सब आपका लिखा हुआ तो भले मत लिखो, ठीक है। मैं आपको क्लिक करा रहा हूं, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से हमारे पास एक डिवीजन रूल था, डिवीजन रूल में मैंने आपको बताया था कि fx अपॉन gx होने पर नीचे अगर gx है तो उसका स्क्वायर लगाओ, और फिर जिसका स्क्वायर बना रहो वो साइलेंट बैठेगा, तब तक पास वाले fx का होगा, फिर fx साइलेंट बैठेगा, gx का होगा, सही है ऐसा। अच्छा, मैं आपको चेन रूल भी बता चुका हूं, और मैं आपको ये भी बता चुका हूं हम आखिरी एंगल तक पीछा करते हैं, याद रखना। अगर एंगल जैसे आखिरी फंक्शन अगर थीटा है तो हम थीटा के डिफरेंशिएशन तक गए हैं, ध्यान रखना, f का फिर g का फिर h का फिर
अंदर अगर थीटा है तो डी थीटा अपॉन डी एक्स तक फॉलो करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन के दौरान आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, क्वेश्चंस के दौरान आपको बता चुका हूं, है ना। तो मेरे को लगता है कि शायद आपको क्लिक करता होगा। ठीक है, ओके। अब अगर आपको क्लिक करता है तो मैं आगे चलूं नेक्स्ट, यहां तक की बातें हो गई हो तो ठीक है। अब मेरा काम है आपको वापस याद दिलाना, मैं पहले बाहर वाली पावर का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन, और अंदर अंदर जितने फंक्शन चल जाएंगे ऐसे फॉलो अप देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सा क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ sec क्यूब रूट ओवर ax प्लस बी। अब आपका चांस है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फटाफट फटाफट आ जाइए, क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, खुशियां ही खुशियां। चलो बताओ सबसे पहले किसका करोगे? सबसे पहले किसका? पावर का, माने इस पावर का, सेकंड नंबर पे sec का, फिर अंडरूट का, फिर ax प्लस बी का। ठीक है ना, पहले नंबर पे पावर का। जैसे एक्स क्यूब होता तो क्या जवाब देते? 3x स्क्वायर बोलते ना। वैसे अगर भाई देवे किसी ने अगर आपको सेक क्यूब कुछ कुछ दे दिया तो पहले क्या होगा? 3 सेक स्क्वायर कुछ कुछ। ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाए, कर ले बात, मिला ले। क्या कहते हो आप? मिला लो, मिला ले भाई। चलो मिलाते हैं। आप अगर भाई देवे जो बोल रहे हो उस पर चलते हैं साहब। देखिए सबसे पहले पावर का 3 सेक स्क्वायर, तब तक रूट ओवर एक्स प्लस बी साइलेंट बैठा, अभी तक सिर्फ पावर को है, अभी तो सेक की भी बारी नहीं है। अब सेक का डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो फिर सेक की बारी आई, सेक एक्स, एक्स की जगह जो बैठा है वो आएगा इंटू टेन एक्स, जो एक्स की जगह बैठा वो अभी साइलेंट बैठा, अभी सिर्फ सेक का हुआ है। पहले पावर का, फिर सेक का, फिर अंडरूट का, तीसरे नंबर पे रूट का, वन ऑफ रूट एक्स का वन अपॉन रूट एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, सॉरी। तो अगर देखा जाए रूट ए एक्स प्लस बी का वन अपॉन टू रूट ए एक्स प्लस बी। अब मैं रूट तक आ गया हूं, माने मैं थर्ड डिफरेंशिएशन पे चल रहा हूं। लास्ट ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी का डैश, ए एक्स प्लस बी का डैश बोले तो इसको हटा के बोल दूं ए, राइट। तो फाइनली मेरा आंसर इतना सिंपल सा बन गया, मेरे को लगता नहीं है कि आप में से किसी का भी गलत गया होगा। बधाई के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन धड़ाल्ले से आएगा, और इसके लिए टाइम लिमिट है 20 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन की 20, अगले की भी 20, उसके अगले की 30 दे देते हैं। चलो फटाफट बताना। पहला क्वेश्चन करो, सीधे आंसर मिलाऊंगा मैं तो आपसे, बस लग जाओ आप तो धार पे, खटाखट खटाखट काटो, चक 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 चक। ओके, हाँ भाई कर रहे हो ना? लगो 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 लगो, सबसे बहुत, अरे तो बच्चों का फेवरेट चैप्टर है। लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो हमारे ब्लड में है सर। चलो चलो, क्या कहते हो? चलो ओके, चलो बताओ। सबसे पहले रूट एक्स का 1 अपॉन टू रूट एक्स, एक्स की पावर 3/4 का कितना? 3/4, एक्स की पावर -1/4, क्योंकि -1 करूंगा। अब 3x की पावर 4 का बोलो, -12x क्यूब, राइट है। बस हो गया, क्वेश्चन फिनिश। ये आंसर है, आप में से सभी का सही है, मेरे को पता है, मैं वैसे ही बोल रहा हूं सबका सही गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। साफ देखते पता चल रहा है, लगेगा प्रोडक्ट रूल। सोच लेना क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते दिख रहे हैं भाई, कोई गलती नहीं करेगा। चलो मिलाते हैं, अगला क्वेश्चन मिलाओ, जल्दी से जवाब दो। पहले किसको साइलेंट? e की पावर x को साइलेंट रख लूं, ओके। चलो x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, फिर अगली बार क्या क्या क्या, सुना सुना, ओके। आ गया मैं बन के भाई। चलो भाई, ये अगली बार क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 साइलेंट और e की पावर x का e की पावर x। सही है क्या सबका? अरे क्या कहते हो? e की पावर x कॉमन ले लूं, ओके ले लिया। लो भाई, और तो कम कर दूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर छोड़ दो, चलो इसको तो। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई तैयार? अगला क्वेश्चन करो बता फटाफट से। कोशेंट रूल लगाओगे? लगाओ कोशेंट रूल। सबसे पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर, फिर उसी को साइलेंट, तब तक x का डिफरेंशिएशन माइनस। इतनी दूर तक तो मैंने कर दिया आपसे, फास्ट 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 चल रहा हूं मैं एकदम। फिर इस x को साइलेंट बैठाया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है ओके। तो यही बात अपन ने यहां लिख दी, राइट है। और फिर आप चाहो तो ऊपर से एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटा करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख लो भले, है ना। ओके, तो मेरे को लगता है कि आप में से कई लोगों का अब यहां तक तो बन गया, डनाडन। आगे बढ़ जाऊं जल्दी से, अगला क्वेश्चन फटाफट से करके बताओ। हाँ भाई करके बताओ, करके। हाँ चेन रूल, हाँ भाई सबसे पहले तो चेन रूल, ठीक है, फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ, करो
फटाफट। पहले किसका? सबसे पहले रूट ओवर का, फर्स्ट नंबर पे रूट ओवर का, सेकेंड नंबर पे फिर साइन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का थर्ड नंबर पे। तो रूट ओवर का 1/2 रूट ओवर साइन 2x + 3, ठीक है। फिर साइन का cos 2x + 3, फिर 2x + 3 का 2, काम खत्म। तो मैं इतनी दूर तक तो लिख देता हूं भाई। अच्छा, अब आ जाओ x² × ln x पे। x² × ln x में x² साइलेंट, ln x का 1/x, फिर ln x साइलेंट और x² का 2x। क्या कहते हो? क्लियर है? चलो बढ़िया है ना भाई। तो फिर फाइनली कुछ कॉमन वॉमन लेने का मानो तो आप लेना चाहो तो ले लो भले, ठीक है, और अदरवाइज ऐसे छोड़ दो तो भी चलेगा। सही है, आगे बढ़ जाऊं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ये रहा। कॉस इनवर्स के अंदर दे रखा है 3/5 cos x माइनस में 4/5 sin x। थोड़ी सी देर के लिए 3/5 को कुछ मान लो, मेरी तो ये सलाह है आपको, है ना भाई। पहले इसको साइड में कर लेते हैं। तब तक मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ 3/5 को आप कुछ मान लो। 3/5 को आपने जैसे मान लो cos अल्फा मान लिया, हिंट है, ठीक है। तो 4/5 ऑटोमेटिकली उसका साइन अल्फा हो जाएगा, सोचना। तो ये क्या लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये लिखा है कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। और आप में से हर एक जने को पता होगा कॉस इनवर्स ये कॉस एक्स प्लस अल्फा लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, जहां पे साफ बोला गया है एक्स अपने आप में 0 से π/2 में, और हमारे पास में जो अल्फा माना है ना, ये भी अपने आप में दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी अपने आप में क्यू मतलब एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब 100% है कि ये 90 से कम है, माने 0 से π/2 में। अब सोचो, देखो अल्फा भी 0 से π/2 में, 0 से π/2 में, ठीक है, और जो x है वो भी 0 से π/2 में। इसका मतलब x प्लस अल्फा पूरा 0 से पाई में। और आपको पता होना चाहिए 0 से पाई के दौरान कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जो होता है ऐसा तंबू होता है। ये 0 होता है, ये 2 पाई होता है, पाई यहां तक होता है। और 0 से पाई के दौरान आंसर y = x रहता है। अब सोचो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की जगह ये बैठा हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा कॉस इनवर्स को कॉस हट जाएगा, सीधे सीधे क्या उतर जाएगा, y = x प्लस अल्फा, ये बच जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और इसका 0। तुम्हारा आंसर अगर देखा जाए तो सिर्फ बी आंसर आता दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर कट वेज में। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई बहुत दिलचस्प मोड़ आएगा, आसानी से क्वेश्चन डुएबल है और करा भी होगा और कर लेना चाहिए। हाँ भाई, तो फिर आज के दिन पे हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरी आज के दिन पे खत्म करी है, फार्मूले लिखे हैं। अगली बार मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ में। तब तक माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाने की चेष्टा करें, ठीक है, और उनके पैर वैर दबाते रहें, मेरा भी थोड़ा नमस्ते वमस्ते भिजाते रहें। और अब भाई बहनों से नोक झोंक तो खैर चलती रहती है, लेकिन हिंसा से दूर रहना है। मित्रों से प्रेमवत व्यवहार बनाए रखें, मास्क अवश्य पहने। जय। क्लास শেষ হয়ে গেছে রে।